नमस्कार, प्रभात एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ अब तक का सबसे व्यापक अभियान चल रहा है और इसके नतीजे जमीन पर साफ दिखाई देने लगे हैं। राज्य भर में संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, सत्यापन और वापसी की प्रक्रिया को तेज करते हुए होल्डिंग सेंटरों की संख्या महज एक सप्ताह के भीतर बढ़कर 11 हो गई है। इन केंद्रों में फिलहाल 350 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक रखे गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर 24 परगना के बसीरहाट क्षेत्र में है। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों की ओर से बना लिए गए अवैध ढांचों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी लगातार चल रही है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी संतुलन की रक्षा का एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से बसीरहाट, बनगांव, मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे सीमावर्ती जिलों में निगरानी और पहचान अभियान को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया गया है। बसीरहाट उपमंडल के टटुलिया, चारघाट और मेडिया में हाल ही में शुरू हुए नए केंद्रों में सैकड़ों संदिग्ध घुसपैठियों को रखा गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि अनेक घुसपैठियों ने रिश्वत देकर पहचान पत्र, आधार और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज हासिल कर लिए थे, लेकिन जब सुरक्षा एजेंसियों के सामने उनकी जांच हुई तो उनके पास बांग्लादेश सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज ही मिले। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि वर्षों से संगठित तरीके से अवैध घुसपैठ और दस्तावेज जालसाजी का खेल चल रहा था। अब सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की परत दर परत जांच कर रही हैं। उधर सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा एजेंसी के बीच सत्यापन और प्रत्यावर्तन को लेकर बातचीत जारी है। अधिकारियों का कहना है कि नागरिकता की आधिकारिक पुष्टि के बाद घुसपैठियों को चरणबद्ध तरीके से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। यह संदेश साफ है कि भारत की सीमा कोई खुला दरवाजा नहीं है और अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को अब वापस जाना ही होगा। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। पकड़े गए लोगों ने स्वीकार किया है कि एजेंट सीमा पर गश्त के बीच के समय का फायदा उठाकर उन्हें भारत में प्रवेश कराते थे। प्रति व्यक्ति 7,000 से 20,000 रुपए तक वसूले जाते थे। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार कराए जाते और उन्हें राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर या घरेलू कामगार के रूप में विभिन्न इलाकों में बसाया जाता था। यह केवल घुसपैठ नहीं बल्कि एक संगठित और सुनियोजित तंत्र का संकेत है, जिस पर अब करारा प्रहार हो रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद स्थिति तेजी से बदली है। उन्होंने कहा कि जहां पहले प्रतिदिन हजारों घुसपैठिए राज्य में प्रवेश करते थे, वहीं अब 5 से 10 हजार लोग प्रतिदिन वापस लौट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनसांख्यिकी परिवर्तन आयोग जनसंख्या संरचना में बदलाव और उसके कारणों का अध्ययन करेगा तथा आवश्यक कानूनी उपायों पर विचार करेगा। देखा जाए तो इस पूरे अभियान के बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार की नीतियों की व्यापक चर्चा हो रही है। सीमावर्ती जिलों में तेजी से हो रही कार्रवाई, नए होल्डिंग सेंटरों की स्थापना, पहचान सत्यापन अभियान और सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय ने यह संकेत दिया है कि अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार किसी भी तरह की ढिलाई के पक्ष में कतई नहीं है। वर्षों से लंबित इस समस्या पर निर्णायक कदम उठाने का प्रयास दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए यह एक सख्त चेतावनी है। फर्जी दस्तावेज, एजेंटों के नेटवर्क और पहचान छिपाने की पुरानी तरकीबें अब काम नहीं आने वाली हैं। कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है और हर स्तर पर सत्यापन अभियान चल रहा है। जो लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं, उनके लिए सबसे उचित विकल्प यही है कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें और स्वेच्छा से अपने देश लौट जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पश्चिम बंगाल में चल रहा यह अभियान राष्ट्रीय हित, कानून के शासन और जनसांख्यिकी संतुलन की रक्षा का भी प्रश्न है। आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे साफ है कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब निर्णायक दौर शुरू हो चुका है। बहरहाल आइए आपको दिखाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या कह रहे हैं। সরকার বলছে থাকা যাবে না। থাকা যাবে না, কে বলছে? সরকার বলছে। সরকার বলছে। কবে এসেছিলেন এই দেশে? আছি সেই 5-6 বছর আছি। আমরা কি? কাজকর্ম করি, খাই, পেটে চালাইছিলাম, কিন্তু সরকার বলছে থাকা যাবে না, আর থাকবো না। এখানে কোথায় থাকতেন? বিরাটি। বিরাটিতে কি কাজ করতেন? আমি ওই সব ধরনের কাজ, রিক্সাও চালাইছি সব।
রিক্সা চালান। ও বাংলাদেশ ছেড়ে এইখানে কবে এসেছিলেন, কি করে এসেছিলেন? ওই সে সময় অভাবের চাটে চাটে কাজকর্ম ছিল না, অভাবের জন্যই আসছিলাম। সেই কবে এসেছিলেন? 5-6 বছর হয়ে গেছে, কবে? 5-6 বছর হয়ে গেছে। এই বিজেপি সরকার এখন উঠে ঝামেলা হচ্ছে, দোকান ভাঙছে, লোকের মাইতে হচ্ছে। আগে দিদি ছিল, এখন কিছু হয়নি, এখন ঝামেলা হচ্ছে, তাই আমরা চলে যাচ্ছি। এখানে কোথায় থাকতেন? এই 12 কাজে পাঠাই, কি কাজ করতেন? এই ভ্যান চালায়, ফকির টানা কাজ করি। কবে এসেছিলেন? এই আমি আজ 3-4 বছর। কোনো অসুবিধা না, হয়নি? সেখন কোনো অসুবিধা হয়নি। ওইখান থেকে এইখানে বাংলাদেশ থেকে বেঙ্গল কি করে এসেছেন আপনি? এই আগে আইছিলাম, মানে গাং সাথে আইছিলাম, সেখানে হয়তো ইয়ে ছিল না, গাং সাথে আইছিলাম। বড় ছিল না? হ্যাঁ, বড় ছিল, মানে সে ওই তো তলে দিয়ে আইছিলাম, পেটের জ্বালায়, বাপও নেই, মাও নেই, এখন আমরা কি করে খাবো? টাকা দিয়েছিলেন? না, টাকাটা কিছু দেয়নি। তাহলে এইখানে কি করে আপনি বারাসাতে ঢুকে গেলেন? এই যে কাতারে বিরাট তল দিয়ে এসেছিলাম। আর এইখানে বারাসাতে কাজ করে হ্যাঁ, বাসায় কাজ, ফকির টানা কাজ করি। কে হেল্প করেছিল এইখানে বেঙ্গলে? কি এখানে কেউ কাজ করো? কেউ হেল্প করিনি, আমি নিজে নিজে আমি ফকির টেনে খাচ্ছিলাম। কোনো ডকুমেন্ট আছে? না, আমার কিছু নাই, না, রাজ্য সরকার? না, না, না। তাহলে আপনি বলে দিদি হেল্প করতেন? এবার আগে সেখানে মাইতে হইতো না, দোকান পাট ভাঙতো না, এখন যেরকম হচ্ছে তার জন্য চলে যাচ্ছি, সে জানে ভয়তে। দিদি ছিল তো ভালো ছিল? আর দিদি ছিল, ভালোই ছিল আগে। কি 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 লাভ ছিল দিদির সাথে? এই আগে কিরকম তোমার কোনো ঝামেলা হতো না, কিচ্ছু না। আর এখন এই নতুন সরকার উঠি, সে ঝামেলা হচ্ছে, সে ভয়তে আমরা চলে যাচ্ছি। কিন্তু নতুন সরকার তো বলছে যে বাংলাদেশি আছে, হ্যাঁ, ইলিগাল ঢুকেছে, ও পার্ক দেবে সব নেই, হ্যাঁ। তো তাহলে করে আমার ছেলে উঠি আমরা চলে যাচ্ছি। আমরা এখানে থাকতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার দেশে রাখবে না বলতেছে, তো তার কারণে আমরা চলে যাচ্ছি। ফ্যামিলিতে কে কি আছে? ফ্যামিলিতে বাবা মা আছে, ভাই বোন আছে। না এখানে? এখানে কেউ নেই, এখানে আমি একাই এখন। আরে বাবা কোথায়? আরে বাবা চলে গেছে কোথায় চলে গেছে? অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে। কেন? আমরা এখানে এরকম ঝামেলা আছে তাই শুনে সে তার মতো চলে গেছে। আমাদের বলতে তুমি বাংলাদেশি, বাংলাদেশে চলে যাও। আর তুমি বাংলাদেশি, আর এখানে তোমার কি বিয়ে হয়েছিল? হ্যাঁ, কি করে? এই চূড়াই পথে ফোনে ফেসবুকে আলাপ হয়েছিল, আর আসছিলাম, এসে বিয়ে করার পরে সংসার করতেছিলাম, পরে প্রুফ নেই, এত ঝামেলা হচ্ছে, দেশে রাখতে যাচ্ছে না, তার জন্য চলে যাচ্ছি। ফেসবুকে তোমার দেখা হয়েছিল? হ্যাঁ, কবে হয়েছিল? হয়েছিল প্রায় 2 বছর আমরা এক জায়গায় রয়েছি একসাথে। তারপরে কি করে দেখা হলো? ফোনে কথা হলো, কথা হওয়ার পরে চলে আসলাম বর্ডারের মাধ্যমে। বর্ডারের মাধ্যমে? হ্যাঁ। কে তোমাকে পার করেছিল? পার করছে, লোকদের তো চিনি না, 15,000 টাকা নিল আর পার করে দিল। আমাদের কোনো ডকুমেন্টস নেই, আমরা বাংলাদেশের লোক। 2017 সালে এসেছিলাম, এখন 2026, 9 বছর। তো এখানে সরকারের এখন যায় নির্দেশ যে বাংলাদেশের লোক ইন্ডিয়ায় থাকতে পারবে না, যাদের ডকুমেন্টস নেই। আর ডকুমেন্টস যাদের নেই তারা এখানে থাকতে পারবে না, না হলে জেল হয়ে যাবে। জেল জরিমানা দেওয়ার আমাদের সামর্থ্য নেই, এই হিসাব করে আমরা চলে যাচ্ছি। एक दोस्त से था, घूमने गया था। दूसरा दोस्त का मेरा देश का एक लड़का था, घूमने गया था, उसको साथ में यहाँ में आया था। हम बोला मैं गरीब आदमी है, हम पेट के लिए खाटने चाहता है, तो तुम्हारा देश में कि काम होगा? बोले हाँ होगा, बर्तन धोआ काम, बासा बाड़ी काम मिलेगा। हम तो यदि मिलेगा तो हम वो काज करेगा, इसलिए उधर से बांग्लादेश से आया, हमारे बासा बाड़ी काम दिया, हम काम किया। यहाँ कोलकाता में कहाँ रहते थे आप? मीठा पुरस्कार वाला। तो कितने दिन से है? 1 साल। इस 1 साल में कभी आपने क्या कोशिश की कि आपका यहाँ इस देश का आधार कार्ड, वोटर कार्ड या और कोई पहचान पत्र बन सके? कभी ट्राई किया? ना, ट्राई नहीं किया। हम तो जाना पड़ेगा ना बांग्लादेश में, तो हम क्यों ट्राई करेगा? तो वो मेरा बांधवी बोला था जे हम बोलेगा, हमने नहीं हम तो बांग्लादेश जाएगा, तो हम क्यों ट्राई करेगा? मेरा आई कार्ड नहीं हुआ, मेरा दरकार नहीं है, हम तो बांग्लादेश रहना है, तो हमें तो 2 साल कि 1 साल पहले में तो बांग्लादेश जाना है, तो हम इधर करने क्यों? तो बोले ठीक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।